हेलो दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान सीरीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों ये 5th पार्ट है, इसके पहले 4 पार्ट अपलोड कर दिए जा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मध्य प्रदेश के विदिशा तथा एरण से किस गुप्त शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा कि विदिशा और एरण। पहली चीज़ तो एरण कहाँ पे है, तो ये सागर में है या सागर के पास में है। यहीं से भानुगुप्त का जो अभिलेख प्राप्त हुआ था, तो एरण कहाँ पे है, सागर में। यहाँ पे याद रखना। और किसके सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो रामगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। गुप्त शासक जो रामगुप्त थे, इनके विदिशा और एरण से सिक्के प्राप्त हुए हैं। एक चीज़ और याद रखना, जो गुप्त वंश की नींव रखी थी वो किसने रखी थी, तो ये रखी थी यहाँ पे श्रीगुप्त ने। तो इनके बारे में भी याद रखना, कौन थे, श्रीगुप्त। क्वेश्चन है, गरुड़ किस वंश का राजकीय चिन्ह था। तो यहाँ पे याद रखना कि गरुड़ गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। इन्हीं के समय के सिक्कों में, इसके साथ ही साथ स्तंभों में गरुड़ की आकृति बनी हुई मिली है। इसका मतलब गरुड़ जो राजकीय चिन्ह था एक इनका था, तो गुप्त वंश का था। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस स्थान को मगध की दूसरी राजधानी बनाया गया था। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो मगध की दूसरी राजधानी बनाई गई थी वो उज्जैनी को बनाया गया था। इसके बारे में याद रखना। उज्जैनी मध्य प्रदेश का स्थान है जहां पे चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी द्वितीय राजधानी बनाई थी। वो पहली कौन सी थी, तो पहली पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र। इसके बारे में याद रखना। क्वेश्चन है, कुमारगुप्त के शासनकाल के मध्य प्रदेश से प्राप्त अभिलेखों में से किसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का जिक्र किया गया है। दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो कुमारगुप्त के, वैसे तो मध्य प्रदेश से, संपूर्ण मध्य प्रदेश से बहुत से अभिलेख मिले हैं, लेकिन जो कुमारगुप्त का दसपुर अभिलेख है, दसपुर, इसके बारे में याद रखना। कौन सा अभिलेख, दसपुर अभिलेख, जो कि वर्तमान में मंदसौर अभिलेख के नाम से जाना जाता है। इसी में कुमारगुप्त के समय सूर्य मंदिर के निर्माण की बात कही गई है, सूर्य मंदिर निर्माण की। तो इसके बारे में याद रखना, वो कौन सा अभिलेख था, तो मंदसौर अभिलेख या दसपुर अभिलेख, क्योंकि मंदसौर को ही पहले दसपुर के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश से प्राप्त एरण अभिलेख किस गुप्त शासक का है। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, एरण अभिलेख जो है वो कहाँ का है, तो सागर के पास का है या सागर का है। कब का है, तो दोस्तों इसके बारे में भी याद रखना, 510 ईस्वी का है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यह पहला ऐसा अभिलेख था भारत का जिसमें सती प्रथा के प्रमाण मिले हैं, सती प्रथा के प्रमाण। इसके बारे में याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले सती प्रथा के प्रमाण इंडिया में कहाँ पे मिले हैं, तो इसी एरण अभिलेख में मिले हैं, जो कि किसके समय का था, तो भानुगुप्त के समय का था। इसके बारे में याद रखना। क्वेश्चन है, परमार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी। तो दोस्तों परमार वंश के जो संस्थापक थे वो उपेंद्र राज थे। इनके बारे में याद रखना। और इनकी राजधानी क्या थी, तो धारा नगरी थी। धारा नगरी मतलब दोस्तों धार। इनके बारे में याद रखना कि धार परमार वंश की राजधानी थी। और राजा भोज भी इनके महान शासक रहे हैं, जो कि किससे, तो परमार वंश से थे। क्वेश्चन है, चंदेल शासकों के समय मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को जैजाग भुक्ति कहा जाता था। तो यहाँ पे दोस्तों जो जैजाग भुक्ति है ये बुंदेलखंड के क्षेत्र को कहा जाता था। इसके बारे में याद रखना, चंदेल शासकों के समय में। और चंदेल राजाओं ने ही जो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर हैं, खजुराहो के मंदिर, इनका निर्माण करवाया है। इसके साथ ही साथ दोस्तों जो ये जैजाग भुक्ति वाला क्षेत्र है या बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, ऐसा माना जाता है कि इसकी जो स्थापना है वो जंजुक नामक व्यक्ति ने की थी। जंजुक व्यक्ति, इसी के नाम पर इसका नाम बुंदेलखंड का जैजाग भुक्ति पड़ा था। आजकल इसे बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। राजा भोज को कविराज की उपाधि दी गई थी क्योंकि उन्होंने निम्न ग्रंथों की रचना की थी। वो कौन सा ग्रंथ है जो राजा भोज के द्वारा रचित है दोस्तों, तो यहाँ पे सिद्धांत संग्रह इनके द्वारा लिखा गया है या इसकी रचना राजा भोज ने ही की है। उसके बाद सरस्वती कंठाभरण, इसकी भी रचना की है। उसके साथ ही साथ समरागण सूत्रधारा, इसका निर्माण भी राजा भोज के द्वारा किया गया था। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों कविराज की उपाधि क्यों दी गई थी, क्योंकि सिद्धांत संग्रह, सरस्वती कंठाभरण, समरागण, सूत्रधारा, इस सभी का निर्माण किसके, राजा भोज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भोज द्वारा निर्मित स्थलों में शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पे राजा भोज ने सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पे, तो धार में करवाया था। और इसी
मंदिर के परिसर में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना भी की थी। तो दोस्तों ये दोनों राजा भोज के द्वारा किए गए हैं। और भोजसर जो कि इसका निर्माण बड़ी झील के नाम से जाना जाता है, इन्होंने कहाँ पे, तो भोपाल में करवाया था। तो इन तीनों जगह का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। इसके बारे में याद रखना। सरस्वती मंदिर और संस्कृत विद्यालय कहाँ पे, तो धार में, और भोजसर शाला या बड़ी झील का निर्माण कहाँ पे, तो भोपाल में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरी किस राजवंश की राजधानी थी। तो यहाँ पे याद रखना दोस्तों, जो त्रिपुरी है वो कलचुरी राजवंश की राजधानी थी, जो कि कहाँ पे, तो जबलपुर के पास में है। जबलपुर या जबलपुर के पास में स्थान है त्रिपुरी। तो वो किस राजवंश की राजधानी थी, तो कलचुरियों की थी। वो कलचुरी राजवंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, इसके बारे में याद रखना। कोकल्य इसका संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया था। तो चंदेल वंश के शासकों ने अपनी राजधानी किसे, तो खजुराहो को बनाया था। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में याद रखना। कहीं कहीं पे कालिंजर इनकी राजधानी मिलती है, कालिंजर। तो जो प्रारंभिक राजधानी थी वो इसकी कालिंजर थी। बाद में इसकी राजधानी क्या, तो खजुराहो हो गई थी, खजुराहो। और कहीं कहीं पे इनकी राजधानी महोबा भी मिलती है, महोबा। तो इनके बारे में याद रखना, जहाँ पे महोबा दी होगी वहाँ पे खजुराहो नहीं दिया होगा, इसके बारे में याद रखना। और दोस्तों इसका संस्थापक कौन था, तो नन्नुक इसका संस्थापक था, नन्नुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र को प्रथम बार दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था या किसने प्रवेश कराया था। तो दोस्तों याद रखना, जो मालवा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, इसे दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले किसने प्रवेश किया था या दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले 1305 ईस्वी में, कब, तो 1305 ईस्वी में इसने अपने एक सैनिक को भेजा था, उल मुल्क जिसका नाम था उल मुल्क। तो इसने मालवा पर विजय हासिल करके मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था। तो दोस्तों एक गोंडवाना की रानी थी, तो इनके बारे में याद रखना, इन्होंने गोंडवाना क्षेत्र पर राज्य किया था। इसके साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखना कि इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने किससे युद्ध किया था। तो इन्होंने अकबर के एक सैनिक आसफ खां से युद्ध लड़ा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र समय के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह कहाँ के राजकुमार थे। तो दोस्तों कुंवर चैन सिंह भोपाल के पास नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे, इनके बारे में याद रखना। और 1824 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था और वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इसका मतलब दोस्तों एक चीज़ और याद रखना कि जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उससे 33 साल पहले ही ये लड़कर शहीद हो चुके थे, इसलिए इन्हें प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के नाम से भी जाना जाता है इस जगह पे या मध्य प्रदेश में। तो इनके बारे में याद रखना। क्वेश्चन है, शहीद चैन सिंह की छतरी कहाँ बनाई गई है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, 1824 में जब शहीद चैन सिंह को अंग्रेजों से युद्ध लड़ना पड़ा था, वो जगह कौन सी थी जहाँ पे इन्होंने युद्ध किया था, तो वो सीहोर थी दोस्तों। तो सीहोर में इन्होंने युद्ध किया था और यहीं पे दशहरा बाग में इनकी छतरी बनाई गई है, इनके बारे में याद रखना, सीहोर के दशहरा बाग में। और शहीद चैन सिंह कब शहीद हुए थे, तो 1824 में शहीद हुए थे, नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह कब भड़का। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना, जो बुंदेला विद्रोह हुआ था वो 1843 में हुआ था। तो इसके बारे में याद रख लेना कि अंग्रेजों के विरुद्ध बुंदेलखंड में जो विद्रोह किया था उसे बुंदेला विद्रोह के नाम से जानते हैं। ये कब हुआ था, तो 1843 में। दोस्तों इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पहले की भी कहानी है ये। क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह मध्य प्रदेश में निम्न स्थान पर सबसे पहले भड़का। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि सबसे पहले 1857 का जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था वो मध्य प्रदेश में कहाँ से, तो नीमच छावनी से हुआ था दोस्तों। इसके बारे में याद रखना, वो कब हुआ था, तो 3 जून 1857 को सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश के नीमच छावनी पे हुआ था। उसके बाद दोस्तों ग्वालियर में भी हुआ था, जबलपुर में भी हुआ था, और शिवपुरी और महू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंदौर की सेना का 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों शहादत खान ने इंदौर की छावनी जो थी या इंदौर की जो सेना थी इसका नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह में। और यह सेना की टुकड़ी इंदौर से ग्वालियर लेकर के गए थे। तो इनके बारे में याद रखना कौन थे, तो शहादत खां। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, तात्या टोपे को फांसी कहाँ पे दी गई थी या किस स्थान पे दी गई थी? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दी गई थी दोस्तों, इसके बारे में याद रखना। और कब दी गई थी? तो 18 अप्रैल 1859 1859 में जो तात्या टोपे को है शिवपुरी के पास में एक पेड़ से लटकाकर, शिवपुरी में एक पेड़ से लटकाकर इन्हें फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में भोपाल से नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है फाजिल मोहम्मद खां, इनके द्वारा 1857 के विद्रोह में भोपाल से नेतृत्व किया गया था। इसके साथ ही साथ एक नाम और याद रखना, आदिल मोहम्मद खां, आदिल मोहम्मद खां। इन्होंने भी, इन दोनों ने मिलकर के जो भोपाल में 1857 का विद्रोह था उसमें यहाँ पे नेतृत्व किया था आदिल मोहम्मद खां और फाजिल मोहम्मद खां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी अवंतीबाई का शासन कहाँ पे था? तो एक चीज याद रखना दोस्तों, रानी अवंतीबाई को रामगढ़ की रानी के नाम से जाना जाता है, जो कि मंडला के पास में है या मंडला जिले में आता है। तो कहाँ पे इनका शासन था? रामगढ़ में था। इन्हें रामगढ़ की रानी भी कहा जाता है। क्वेश्चन है नरसिंहपुर क्षेत्र में प्रमुख विद्रोही नेता कौन था? दोस्तों याद रखना यहाँ पे नरसिंहपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ किसने लड़ाई की या विद्रोह किया? तो वो थे मेहरबान सिंह। इनके बारे में याद रखना यहाँ पे, मेहरबान सिंह वो नेता थे नरसिंहपुर के जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। क्वेश्चन है 1930 में टुरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों याद रखना यहाँ पे कि 1930 में दुर्गा शंकर मेहता के द्वारा 1930 में टुरिया जंगल सत्याग्रह किया गया था। और दोस्तों ये किस तर्ज पे था? तो गांधी जी की दांडी मार्च के सपोर्ट में था। दांडी मार्च के सपोर्ट में था क्या? टुरिया जंगल सत्याग्रह दुर्गा शंकर जी के द्वारा किया गया था। और यहाँ पे जो चंदन के बगीचे थे, यहाँ पे इन चंदन के बगीचों में घास काटकर इस सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, घोड़ा डोंगरी कहाँ पे है? तो ये बैतूल में है। कहाँ पे? तो बैतूल में है घोड़ा डोंगरी। जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1930 को हुआ था। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। और यहाँ पे जो जंगल सत्याग्रह किया गया था वो गंजन सिंह कोरकू के द्वारा किया गया था। गंजन सिंह कोरकू इनके नेतृत्व में किया गया था। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, जय हिंद।